Hello everyone, myself Shruti Jaiswal, HOD Chemistry, जगदलपुर ब्रांच, साई कोचिंग इंस्टीट्यूट, रायपुर, कालीबाड़ी चौक, धमतरी एवं जगदलपुर। आप सभी आज नीट केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे कि नीट में उसमें किस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं और हमको उसे किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, सेकंड inorganic chemistry and third physical chemistry। आज हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते क्या हैं? फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ये बताया जाएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे फर्स्ट हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, ये कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बना है वो कहलाएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड सेकंड कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलकर बना है वो हो जाता है हाइड्रो कार्बन। अब हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन तो है पर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट है कि उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, हाइड्रोजन ये भी अटैच होने चाहिए, तब ये कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन, तब ये कहलाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा सीधा डेफिनेशन है कि उसमें हाइड्रोकार्बन हो और उसके डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स मिलकर बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे फर्स्ट उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्स हेलोजन, ये कहलाता है हेलोजन। 17th ग्रुप कहलाते हैं हेलोजन। ओके, फर्स्ट आप सभी ने ऑक्टेन रूल पढ़ा होगा। ऑक्टेन रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट के 2, 8, 8, 18, 18 किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 18, 18 में फर्स्ट तोड़े जाते हैं। जैसे एक सबसे फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, ये 2 and 4। कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2, 5। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 2, 6। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1। ये इसकी कहलाती है वैलेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी है तो 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है तो 5, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है तो 6। ठीक है, अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाएंगे? लास्ट वाले देखने हैं आपको कि 4 है कि 5 है, 6 लिखना है। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन 3, 4, सबको पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन देना है। 1, 2, 3, 4। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ पे किस में चले गए? पेयर में। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 नाइट्रोजन के पास। कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की लास्ट में कितना है? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आप कहेंगे 2। ये है इसकी वैलेंसी के आधार पर, ऑक्टेन रूल के आधार पर हमने बता दिया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें कितने पाए जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र। हमें किसी भी चीज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाना है? एक एग्जांपल है, पहले कार्बन की वैलेंसी 4 है तो कार्बन का स्ट्रक्चर इस टाइप का। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ये 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये और ये। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3
एंड उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। ये इसका स्ट्रक्चर है। ये इसकी वैलेंसी है कि चारों साइड से किसी के साथ अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन 2 साइड से और नाइट्रोजन 3 साइड से। ओके, एग्जांपल CH4। CH4 का स्ट्रक्चर देखें, इसमें चारों साइड से एक एक हाइड्रोजन अटैच है। ये CH4 का स्ट्रक्चर है। सेकंड एग्जांपल CHO, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C के साथ H और डबल बॉन्ड के साथ O। ठीक है, किसी भी एग्जांपल लेते हैं CH3OH, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी को ध्यान रखना है, यहाँ पे ये OH। ओके डन। अब हम बताते हैं कि ये जितने भी बॉन्ड हैं उसमें कोवेलेंट बॉन्ड किस किस टाइप के होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सेकंड पाई बॉन्ड। जहां पे सिंगल बॉन्ड है वो होते हैं सिग्मा बॉन्ड, जहां पे डबल बॉन्ड होते हैं वो होते हैं पाई बॉन्ड। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, C2H2, C2H4। ठीक है, C2H4 ये एक एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे इनकम्प्लीट है। कार्बन 4 वैलेंसी शो करता है, 4 वैलेंसी शो करता है, 1 2 3 हो रहा है। 4 करने के लिए हम यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा देंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट सिग्मा देन सेकंड पाई। ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। अब सेकंड एक और एग्जांपल है C2H2। इसकी वैलेंसी पूर्ण करने के लिए यहाँ 3 बॉन्ड आएंगे। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, सेकंड बॉन्ड पाई एंड थर्ड बॉन्ड पाई। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। ये इजीली ब्रेक होके दूसरे एलिमेंट के साथ इजीली अटैच हो जाते हैं। ओके, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन में कौन कौन सी डिग्री होती है। फर्स्ट प्राइमरी कार्बन, सेकंड सेकेंडरी कार्बन, थर्ड टर्शरी कार्बन एंड फोर्थ क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन में 4th डिग्री दिखती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन को कहा जाता है 1st डिग्री कार्बन, सेकेंडरी को कहा जाता है 2nd डिग्री कार्बन, टर्शरी को कहा जाता है 3rd डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी को कहा जाता है 4th डिग्री कार्बन। ठीक, अब हम बताएंगे कि प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, टर्शरी कौन सा है और क्वाटरनरी कौन सा है। प्राइमरी कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 1 कार्बन। कार्बन सीधे एक कार्बन से अटैच है तो वो है प्राइमरी कार्बन। कार्बन ये फर्स्ट डिग्री कार्बन। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 कार्बन, मतलब सीधे सीधे शब्दों में कि कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हो वो कहलाएगा 2nd डिग्री कार्बन। ओके, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड 3 कार्बन, कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो वो कहलाएगा 3rd डिग्री कार्बन। और कार्बन अटैच्ड 4 कार्बन वो कहलाएगा 4th डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। डन। ये है 1st डिग्री, डायरेक्टली अटैच्ड 1 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड 2 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड 3 कार्बन, डायरेक्टली अटैच्ड 4th कार्बन। ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। एक एग्जांपल देती हूँ,
ये एक एग्जांपल है जिससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि फर्स्ट कार्बन कौन सा है, सेकंड कार्बन कौन सा है और थर्ड कार्बन कौन सा है। हमने कहा जो सीधे डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है फर्स्ट डिग्री कार्बन, 2 साइड से अटैच है सेकंड डिग्री कार्बन, 3 साइड से अटैच है थर्ड डिग्री कार्बन, और जो 4th साइड से अटैच है वो 4th डिग्री कार्बन। ये सेकंड डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन एंड फर्स्ट डिग्री कार्बन। कार्बन जितने से अटैच होगा वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ओके, डन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अल्कोहल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। जैसे ही कार्बन में आपने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी। अल्कोहल में सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल होता है, क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होता। सेम फर्स्ट डिग्री कार्बन पे अटैच है तो फर्स्ट डिग्री कार्बन में अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड डिग्री कार्बन पे अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड डिग्री कार्बन पे अटैच है तो टर्शरी अल्कोहल। ओके, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। देखिए एकदम सिंपल सा एग्जांपल, ये है फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये सेकंड डिग्री कार्बन, ये थर्ड डिग्री, सेकंड डिग्री, ये है फर्स्ट डिग्री। अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल अगर फर्स्ट डिग्री कार्बन पे अटैच हो तो प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकंड डिग्री, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन, ये फर्स्ट डिग्री कार्बन, सेकंड डिग्री कार्बन, ये है थर्ड डिग्री कार्बन, ये है फर्स्ट डिग्री कार्बन। फर्स्ट डिग्री कार्बन पे अटैच हो तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड डिग्री कार्बन पे अटैच हो तो सेकेंडरी अल्कोहल, और थर्ड डिग्री कार्बन पे अटैच हो तो टर्शरी अल्कोहल। डन। ये अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कि अल्कोहल 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी जो फर्स्ट डिग्री कार्बन पे अटैच हो, टर्शरी जो सेकेंड डिग्री कार्बन पे अटैच हो, और प्राइमरी जो फर्स्ट डिग्री कार्बन पे अटैच हो, सेकेंडरी जो सेकेंड डिग्री कार्बन पे अटैच हो, टर्शरी जो थर्ड डिग्री कार्बन पे अटैच हो। ये है अल्कोहल। अब इसी तरीके से हम एमीन की बात करते हैं। हम एमीन की बात कर रहे थे। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एमीन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शरी एमीन। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंस लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, और इसकी वैलेंसी है 3। नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 एलिमेंट से अटैच हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 से हाइड्रोजन से अटैच हो गया और 1 वैलेंसी यहाँ पे खाली है। तो प्राइमरी एमीन की बात कर रहे हैं हम। प्राइमरी एमीन की वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड शो करता है क्योंकि उसकी वैलेंसी है 3, ठीक है। अब प्राइमरी एमीन की बात करें तो नाइट्रोजन 2 साइड से
हाइड्रोजन से, और ये वाला जब बॉन्ड खाली है वो एक साइड से कोई एल्किल ग्रुप से, एक साइड से कोई एल्किल ग्रुप से है तो वो प्राइमरी एमीन। नाइट्रोजन दो साइड से एल्किल ग्रुप से और एक हाइड्रोजन से अटैच हो तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन। नाइट्रोजन तीनों साइड से एल्किल ग्रुप से अटैच हो, एक भी हाइड्रोजन ना हो तो ये कहलाता है टर्शरी एमीन। प्राइमरी एमीन में एक एल्किल ग्रुप, दो हाइड्रोजन, सेकेंडरी में एक एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, टर्शरी में तीनों एल्किल ग्रुप, इसमें हाइड्रोजन नहीं, और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। यह है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन। ये कुछ एमीन्स के एग्जाम्पल हैं, CH3, CH2, CH2, NH2। इसमें ये है प्राइमरी एमीन क्योंकि ये सिर्फ एक साइड से एल्किल ग्रुप से अटैच है। ये 1 and 2 टू साइड से एल्किल ग्रुप से अटैच है तो ये हो गया सेकेंडरी एमीन, और ये तीनों साइड से एल्किल ग्रुप से अटैच है, ये हो गया टर्शरी एमीन। डन। अब आते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा कार्बन। क्या होता है अल्फा, बीटा और गामा कार्बन? एक एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छे से। आपने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे। एक एग्जांपल OH अल्कोहल, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CN साइनाइड, और भी बहुत सारे होते हैं फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन पे अटैच हो। एक एग्जांपल देखिए, वन फर्स्ट एग्जांपल CH3, CH2, CH, CH2, CH3, OH। कार्बन, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, जिस कार्बन में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो होता है अल्फा कार्बन। ओके, और उसके बाजू वाला सेकंड नंबर का कार्बन होता है बीटा कार्बन, दोनों साइड, और लास्ट वाला होता है गामा कार्बन। ठीक, ये हो गया अल्फा, बीटा एंड गामा। आपको सिर्फ ये देखना है कि जहां से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो वो होता है अल्फा कार्बन। ठीक, ये है अल्फा, बीटा और गामा कार्बन। अब बात करें हाइड्रोजन की तो ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन और ये गामा हाइड्रोजन। जिस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है तो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के साथ अटैच है तो बीटा हाइड्रोजन, और गामा के साथ अटैच है तो गामा कार्बन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको। CH3, CH2, CH2, CH, CH3, COOH। इस एग्जांपल को देखिए, ये होगा फंक्शनल ग्रुप यहाँ अटैच है तो ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया गामा, इधर गामा नहीं है, ये होगा डेल्टा, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ अल्फा, बीटा एंड गामा पढ़ते हैं। ठीक है, और भी जा सकते हैं, फिर से डेल्टा, फिर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसा कर सकते हैं, बट मेन कार्बन है अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन बताती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन। सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड डिग्री कार्बन। थर्ड क्वेश्चन नंबर ऑफ थर्ड डिग्री कार्बन। इस एग्जाम्पल को आपको देख के बताना है कि इसमें कितने फर्स्ट डिग्री कार्बन है, कितने सेकंड डिग्री कार्बन है और कितने थर्ड डिग्री कार्बन है। ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, ये कौन सा डिग्री कार्बन है? फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री, ये थर्ड डिग्री है। डायरेक्टली अटैच्ड 3 कार्बन, ये कार्बन नहीं है। ओके, ये सिर्फ 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए थर्ड डिग्री कार्बन। तो मैंने फर्स्ट पूछा नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन, ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन है,
ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन है। तो टोटल कितना फर्स्ट डिग्री कार्बन है? 1 2 3 है ना, 1 2 3। तो नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन 3। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ सेकंड डिग्री कार्बन 1 and 2। नंबर ऑफ थर्ड डिग्री कार्बन 1। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन में एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। फोर्थ क्वेश्चन हो गया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, number of beta hydrogen and number of gamma hydrogen। ये हो गया अल्फा, बीटा, बीटा, गामा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये है अल्फा। अल्फा में कितने हाइड्रोजन हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? 1। OH एक फंक्शनल ग्रुप है, OH को नहीं देखना है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट। सेकंड बोला नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, ये है बीटा और ये है बीटा, ये 3 ये 2, 3 2 5। नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन 5। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ गामा हाइड्रोजन, ये है गामा हाइड्रोजन, कितना है? 2। ये लिए हमने लिख दिया 2। ये हो गया आपका क्वेश्चन। नंबर ऑफ अल्फा कार्बन, नंबर ऑफ फर्स्ट डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ सेकंड डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ थर्ड डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ गामा हाइड्रोजन। आपको इससे देखना है कि एक एग्जाम्पल से कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे निकालना है। ओके, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।